हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के पड़ोस में चल रहे दो देशों के बीच संघर्ष के बारे में। दुनिया में कई पड़ोसी देश हैं जिनके बीच दशकों से तनाव बना हुआ है, लेकिन एशिया में एक ऐसा संघर्ष चल रहा है जो लगभग 130 साल पुराना है। यह संघर्ष है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। इन देशों के बीच सीमा पर गोली, सीमा विवाद, आतंकवाद के आरोप और राजनीति टकराव लगातार देखने को मिलता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर यह संघर्ष शुरू क्यों हुआ? यह सिर्फ सीमा विवाद है? क्या इसके पीछे जनजातीय इतिहास और अंतर्राष्ट्रीय ताकतों का खेल है? आइए हम सभी सवालों को विस्तार से जानते हैं। यह संघर्ष 19वीं सदी से शुरू हुआ और इस संघर्ष के कुछ मुख्य कारण हैं, जैसे डूरंड लाइन का विवाद, पश्तूनिस्तान का मुद्दा, तालिबान और आतंकवादी संगठनों की भूमिका, अमेरिका और सोवियत संघ का प्रभाव। सबसे बड़ी वजह यह है कि यह संघर्ष जितना पुराना है उतना ही जटिल है। डूरंड लाइन का इतिहास। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सबसे बड़ा विवाद सीमा रेखा है, जिसे डूरंड लाइन कहा जाता है। यह सीमा 1893 में तय की गई थी। उस समय भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था। ब्रिटिश सरकार ने अफगानिस्तान के साथ एक समझौता किया। यह समझौता ब्रिटिश अधिकारी सर मोर्टिमर डूरंड और अफगानिस्तान के आमिर अब्दुल रहमान खान के बीच हुआ था। इस समझौते के तहत लगभग 2640 किलोमीटर लंबी सीमा तय की गई। यह सीमा आज के पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच पड़ती है, लेकिन इस सीमा ने एक बड़ी समस्या पैदा कर दी। यह सीमा पश्तून जनजातियों को दो भागों में बांट दिया, यानी कुछ पश्तून जनजाति अफगानिस्तान में और कुछ पश्तून जनजाति पाकिस्तान में रह गए। अफगानिस्तान का कहना है कि यह समझौता ब्रिटिश शासन के समय हुआ था, इसलिए यह अस्थायी सीमा नहीं है, लेकिन पाकिस्तान का कहना है कि यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और इसे बदल नहीं सकते। यहीं से शुरू हुआ सबसे बड़ा विवाद, पश्तूनिस्तान का मुद्दा। जब 1947 में भारत का विभाजन हुआ और पाकिस्तान बना, तब अफगानिस्तान ने एक मुद्दा उठाया। यह मुद्दा पश्तूनिस्तान का था। पश्तूनिस्तान का मतलब एक ऐसा स्वतंत्र देश जिसमें सभी पश्तून लोग शामिल हों। अफगानिस्तान चाहता था कि पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में रहने वाले लोगों को यह विकल्प दिया जाए कि पश्तून लोग पाकिस्तान में रहें या अफगानिस्तान में शामिल हों, लेकिन पाकिस्तान ने इसे स्वीकार नहीं किया। इस मुद्दे के कारण अफगानिस्तान दुनिया का मात्र एक ऐसा देश था जिसने पाकिस्तान का संयुक्त राष्ट्र में सदस्यता का विरोध किया। इसके बाद दोनों देशों के बीच संबंध खराब हो गए। सीमा संघर्ष और युद्ध। सन 1950 से 1970 के बीच दोनों देशों के बीच कई बार सीमा पर झड़पें हुई। सीमा के दोनों ओर रहने वाले पश्तून जनजाति के लोग सीमा पार करके आते जाते थे। पाकिस्तान ने कई बार सीमा को मजबूत करने की कोशिश की, लेकिन अफगानिस्तान ने इसका विरोध किया। इस दौरान दोनों देशों के सेनाओं के बीच सीधा युद्ध शुरू हुआ। दोनों देशों के राजनयिक संबंध भी कई बार टूटे। सोवियत संघ का अफगानिस्तान पर हमला। सन 1979 में अफगानिस्तान के लिए एक बड़ा युद्ध शुरू हुआ, जिसे सोवियत अफगान वार कहा गया। इस युद्ध में सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर हमला किया। तब अमेरिका और उसके सहयोगियों ने अफगान लड़ाकों का समर्थन किया तथा पाकिस्तान ने लाखों अफगान शरणार्थियों को जगह दी, मुजाहिदीन लड़ाकों को प्रशिक्षण दिया तथा हथियार और पैसा उपलब्ध कराया। पाकिस्तान की आतंकी खुफिया एजेंसी ISI इस मुद्दे में छुप कर प्रमुख भूमिका निभा रही थी, लेकिन इस युद्ध के बाद अफगानिस्तान में शांति नहीं आई। अफगानिस्तान पर तालिबान का उदय। सन 1990 के दशक में अफगानिस्तान में एक नया समूह उभरा जिसका नाम तालिबान संगठन था। तालिबान का गठन मुख्य रूप से धार्मिक छात्रों और लड़ाकों ने किया था। सन 1996 में तालिबान ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर कब्जा कर लिया। तालिबान शासक बहुत कठोर था। महिलाओं पर कई प्रतिबंध लगाए गए, कठोर इस्लामी कानून लागू किए गए। कई विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान ने तालिबान का समर्थन किया। पाकिस्तान का उद्देश्य था कि अफगानिस्तान में एक ऐसी सरकार हो जो उसके हितों के अनुकूल कार्य करे और भारत पर आतंकी हमला करे। 1911 हमला और अमेरिका का युद्ध। सन 2001 में अमेरिका पर एक आतंकी हमला हुआ जिसे सितंबर 11 अटैक कहा गया। इसके बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान पर सैन्य अभियान शुरू किया। इसे वार इन अफगानिस्तान 2001-2002 कहा गया।
अमेरिका का लक्ष्य तालिबान सरकार को हटाना, आतंकवादी संगठन अल-कायदा को खत्म करना। इस युद्ध में पाकिस्तान ने अमेरिका का सहभागी बना, लेकिन कई बार पाकिस्तान यह आरोप लगा कि पाकिस्तान तालिबान को गुप्त समर्थन दे रहा है, जिससे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच अविश्वास बढ़ गया। तालिबान की वापसी। सन 2020-21 में तालिबान लड़ाकों ने अमेरिकी सैनिकों से युद्ध छेड़ दिया तथा अमेरिकी सैनिकों को मार मार के अफगानिस्तान से भगा दिया, जिससे सन 2021 में अमेरिका को अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को वापस बुलाना पड़ा तथा तालिबान ने फिर से सत्ता पर कब्जा कर लिया। अब अफगानिस्तान में पुनः तालिबान की सरकार आ गई है, लेकिन इससे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के संबंध बेहतर नहीं हुए, बल्कि इसका उल्टा दुश्मनी बढ़ गई। टीटीपी और आतंकवाद। पाकिस्तान की सबसे बड़ी चिंता एक संगठन है जिसका नाम है तहरीके तालिबान पाकिस्तान, जिसे संक्षेप में टीटीपी कहा जाता है। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य पाकिस्तान पर कब्जा करके शरिया कानून लागू करना है। यह संगठन पाकिस्तान में कई आतंकवादी हमले के लिए जिम्मेदार रहा है। पाकिस्तान का आरोप है कि टीटीपी के कई लड़ाकों अफगानिस्तान में छिपे हुए हैं। इसी कारण पाकिस्तान कई बार अफगानिस्तान के हवाई हमला करता रहता है, लेकिन अफगानिस्तान की तालिबान सरकार इन आरोपों को स्वीकार नहीं करती है और अपने हवाई क्षेत्र का उल्लंघन मानती है। वर्तमान संघर्ष। 2026 में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बढ़ता तनाव अब सिर्फ झड़प नहीं रहा, बल्कि एक खुली लड़ाई का रूप ले चुका है। जब पाकिस्तान ने आरोप लगाया कि अफगानिस्तान के जमीन से टीटीपी हमले कर रहा है, इसके जवाब में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक शुरू कर दी। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने अफगानिस्तान के कई ठिकानों को निशाना बनाया, जिससे कंधार और काबुल जैसे बड़े शहर भी इससे प्रभावित हुए। इसके जवाब में अफगान तालिबान ने भी सीमा पर जवाबी हमला शुरू कर दिया। धीरे धीरे यह संघर्ष एक खतरनाक युद्ध में बदल गया। मानव नुकसान। इस जंग में सबसे बड़ा नुकसान आम जनता को हुआ। दोनों तरफ से मिलाकर लगभग 1000 लोग मारे गए और 1500 लोग घायल हुए। बच्चे, महिलाएं और निर्दोष लोगों को इस लड़ाई का सबसे बड़ा शिकार बनना पड़ा। 1 लाख से ज्यादा लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो गए। अफगानिस्तान ने पाकिस्तानी सेना से युद्ध लड़ा और इस झड़प में लगभग 20 से 25 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। लगभग 27 सैनिकों को बंदी बना लिया गया तथा सीमा के पास 19 चौकियों पर कब्जा कर लिया। अफगानिस्तान लड़ाकों ने कई टैंकरों और गोला बारूद को आग के हवाले कर दिया। पाकिस्तान तो इंसानियत की सारी हदें पार कर दी है। यह वही पाकिस्तान है जो दुनिया भर में इस्लामोफोबिया के नाम से रोना रोता है, लेकिन अब यही पाकिस्तान रमजान महीने में अफगानिस्तान में नशा मुक्त अस्पताल में बमबारी कर दी, जिससे लगभग 400 लोग मारे गए तथा कुछ घायल हुए। आर्थिक नुकसान। इस जंग ने दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया है। यह सीमा बंद होने से व्यापार ठप हो गया है। अफगानिस्तान के निर्यात में काफी गिरावट आई है। पाकिस्तान में भूखमरी तथा महंगाई बढ़ गई है और सीमा के पास लोग बेरोजगार हो रहे हैं। पाकिस्तान अभी भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि अंदर आतंकवाद लगातार बढ़ रहा है और अफगानिस्तान भी जवाबी हमले कर सकता है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच संघर्ष सिर्फ 2 देशों का विवाद नहीं है। यह संघर्ष इतिहास, जनजाति पहचान, सीमा, राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय ताकतों का प्रभाव। जब तक इन सभी मुद्दों का समाधान नहीं होगा, तब तक इस क्षेत्र में अस्थायी शांति आना मुश्किल है। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल पर बने रहें। वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।